हम कल्याणपुरी बस स्टैंड से पास है, आपको दिखाएं यहाँ से 100 मीटर दूरी पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए टेंट तंबू लगा दिया है। थोड़े दिन बाद यहाँ पे एक टीन सेट डाला जाएगा। टीन सेट के बाद एक मकान बनाया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि अगर मकान तोड़ोगे, वो पहले ही उनको मुखबर कर देते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे आने वाला है, आप लोग थोड़ा सा सामान हटा लें। अगर प्रूफ है मैम हमारे पास तो हमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड है। राशन कार्ड से अनाज मिलता है, जमीन थोड़ी मिलता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अपना दिखाना तो है, हम गरीब घर के हैं। दिखाना है कि हम गरीब बांग्लादेशी भी है। ये रहा गाजीपुर में कम से कम भी हजारों की संख्या में है। आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनकी झुग्गियों में अंदर चोरी के सामान मिलते हैं। बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है मैम। क्या प्रूफ है? प्रूफ है, उनके पास प्रूफ नहीं है। ये प्रूफ है, उनके पास प्रूफ नहीं है। आप देखेंगे ये किस तरीके से गंदगी है, ये रोड के पास है और गंदगी की ये स्थिति है। यहाँ पे सब रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बच्चे और ये गंदगी का क्या मंजर है वो भी आप देख सकते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? रतन सिंह। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये थोड़ा आगे ही रहता हूँ, यहीं कल्याणपुरी में। जी, खिचड़ीपुर गाँव में। अच्छा ये यहाँ पे कितना संख्या में झुग्गी होगा? ये काफ़ी सारी संख्या में झुग्गी है और इस साइड में भी झुग्गी है, ये बाहर में भी झुग्गी है। बस स्टैंड का जो एरिया है ये बस स्टैंड एरिया है और यहाँ पे क्या है, अभी शाम को आप थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक जाम होगा क्योंकि जो बसेज हैं जिनके लिए ये बस स्टैंड बनाया गया है। ये बस स्टैंड बनाया गया? जी, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड के लिए जो जगह है उस पे सब झुग्गी बनी है और जो बस स्टैंड है वो रोड के ऊपर है। तो शाम के टाइम आप वहाँ पे देखेंगे तो इतना ट्रैफिक जाम होता है इनकी वजह से। और उन चीज़ों को छोड़ते हुए ये आगे आप जाएंगे तो नॉनवेज की इतनी दुकानें हैं यहाँ पे, सरेआम बिल्कुल रोड के ऊपर नॉनवेज की दुकानें। ऐसे कोई भी जाता है तो शाम को अपना एक धर्म ब्रश करने के लिए भी अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके ऊपर मक्खियाँ और ये आप देख सकते हैं कुत्ते और ये गंदगी, ये इन्हीं की वजह से ज़्यादा है यहाँ पे, झुग्गी वालों की वजह से। झुग्गी की वजह से। एमसीडी वाले नहीं आते, सफाई नहीं एमसीडी आती है मैम। एमसीडी क्या करते हैं, वो एक बार तोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, ये लोग फिर दोबारा बना लेते हैं। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये किसका ज़मीन है? सरकार कह रही है अवैध है। यहाँ पे नोटिस भी आया है? ये नोटिस मैम अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पे सब तोड़ के गए हैं वो लोग। अच्छा, एमसीडी वाले तोड़? जी बिल्कुल गए हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जिस एरिया में जो एमसीडी के कर्मचारी रहते हैं वो पहले ही उनको मुखबर कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आने वाला है, आप लोग थोड़ा सा सामान हटा लें और शाम को लेके उन ठेली पटरी वालों से पैसे ले लेते हैं। इस तरीके से आगे रोजगार चला रहे हैं। ये जो परमानेंट झुग्गी है, जो घर बना हुआ है, आप इतना देख रहे हैं हम, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? ये कब से है? इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा मैम, क्योंकि जो ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड से लेकर और काफ़ी आगे तक जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ तक आप जाएंगे तो सब जगह ही आपको इंक्रोचमेंट मिलेगा। अच्छा, ये जो मार्केट का एरिया है लाल बहादुर शास्त्री जाने में, रोड के साइड में शॉप है, शॉप के अंदर हमने देखा कुछ ऐसे है, तो वो झुग्गी का ही एरिया? हाँ जी, वो झुग्गी एरिया है। शॉप भी इलीगल है? इलीगल है, उनके ऊपर नोटिस लगाया हुआ है बेकायदा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। हम अभी आपको वो भी शॉप दिखाएंगे। यहाँ से 100 मीटर की दूरी में होगा मुश्किल से। और अभी हम देखते आ रहे थे, हमें लगा कि शायद ये शॉप है, प्रॉपर मार्केट में है, मेन मार्केट में है, तो ये इलीगल नहीं होगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि वो भी इलीगल है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट शॉप के जस्ट पीछे दिख रहा था हमें, झुग्गी जैसा एरिया था, तो वो सब इलीगल है। मार्केट भी बिल्कुल इलीगल है, उसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला है और उसके सामने की जो बिल्डिंग है वो गिराई भी गई है। और जो आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक टीन सेट डाल के ही काम हो रहा है। टीन सेट का मतलब ये है वो बार बार तोड़ जाते हैं और वो बार बार उनको बना लेते हैं, उस पर उनका ज़्यादा खर्च आता नहीं है। और एक दुकान का कम से कम भी आप दिल्ली के अंदर आप एक दुकान लेंगे तो कम से कम 20 से 25 हज़ार किराया होगा, लेकिन एक टीन सेट जो उतारते हैं वो उसको रख लेते हैं साइड में, एमसीडी चली जाती है, 4 दिन बाद फिर लगा लेते हैं। और ये सारा दुकान झुग्गी वाले ही चला रहे हैं? इसके लिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी उनमें शामिल हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जिनका यहाँ पे कम से भी कम 500 से 700 कमरे जो किराए पे दे रखे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कब्जे ले रखे हैं। यही नहीं है कि आप झुग्गी वाले ही, झुग्गी वालों मतलब इलीगल में रेंट लेके वहाँ पे लेते हैं वहाँ से जी, पर दुकान वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंट देंगे लोग
और सरकार के जमीन में सरकार की दुकान जमीन- बना के रेंट कमा रहे हैं। और वो इतने अमीर हो चुके हैं आज की डेट में, वो अरबोपति करोड़ोंपति लोग हैं और वहाँ पे दुकान लगवाते हैं, ठेली लगवाते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे आप, ये सब्जी मंडी के नाम पे रोड के ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं निकल पाएगा, इतनी ज़्यादा ठेलियाँ हैं, नीचे के ज़मीन कच्चे में है, वहाँ पे कोई नहीं खड़ी करेगा, बाहर रोड पे उतारेंगे, जिससे कि ये ऑटो टिर्री रिक्शा जो भी चलते हैं उनको भी दिक्कत होती है। वो लोग अंदर की तरफ खाली जो कच्ची ज़मीन पड़ी है वहाँ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बाहर मेन रोड पे आके लगाएंगे। ट्रैफिक बाधित होता है और वहाँ पे आप जाओगे शाम के टाइम, आज मंगलवार है तो मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, वहाँ पे 3 से 4 लोग होंगे जो पर ठेली 100 रुपये एंट्री ले रहे होंगे। आप इसका स्टिंग ऑपरेशन आज भी कर सकते हैं अगर मेरे साथ चलें तो। ये स्थिति है कि हम चलते हैं आपके साथ, उधर भी चलेंगे, लेकिन एक बार हम इधर झुग्गी भी दिखते हैं, थोड़ा इधर भी बात करते हैं। हाँ। और यहाँ पे ऐसी मिक्स कम्युनिटी है, पॉपुलेशन कैसा है, मिक्स पॉपुलेशन है या फिर किसी पर्टिकुलर किसी लोग? पार्टिकुलर तो मैम देखिए बाहर से ही आए हुए ज़्यादातर लोग हैं, यहाँ का कोई रेजिडेंसी जो दिल्ली का है वो नहीं है। अब आए हैं बिल्कुल बाहर से, जो बांग्लादेश से भी लोग आए हैं वो भी अपना आधार कार्ड यहाँ बनवा सकते हैं। ये बांग्लादेशी भी है? नहीं, बांग्लादेशी ये रहा गाजीपुर में, मेरे से कम भी हज़ारों की संख्या में है। और वहाँ पे चोरी का जो भी सामान होता है, दिन में चोरियाँ होती हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनकी झुग्गियों में अंदर चोरी के सामान मिलते हैं। बांग्लादेशी है? बांग्लादेशी है मैम, क्या बिल्कुल प्रूफ है? प्रूफ है, उनके पास प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है, उनके पास प्रूफ नहीं है जी। चलेंगे, हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स पॉपुलेशन है, ज़्यादातर नॉन हिंदू हैं जी। तो इनका क्या रहन सहन का, ये सब घर बना के रहे हैं इलीगल, सबका घर है? सबका घर मैम, क्या होता है अब ये जैसे सामने अभी खाली था 1 साल पहले तक, आप थोड़ा सा बाहर आइए, मैं आपको ये बाहर ये पूरा खाली था। अब यहाँ पे इन्होंने ये देखिए टेंट तंबू लगा दिया है। थोड़े दिन बाद यहाँ पे एक टीन सेट डाला जाएगा, टीन सेट के बाद एक मकान बनाया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि अगर मकान तोड़ोगे तो हमें मकान चाहिए सरकार से, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब कल को मैं भी अपना मकान, ऐसे किस किस को आप दिल्ली में मकान दे सकते हैं? दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। और यहाँ रहते हो? थोड़ा इनसे भी बात करते हैं एक बार, जानने क्या नाम है? अपना राहुल नाम है। आपका क्या नाम है? कुंवर साहब। क्या? कौर साहब। आपका क्या नाम है? राजेश। और आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक। सब आप यहीं पे रहते हो? सब पक्की मकान है अपने। पक्की मकान है? अभी आईटीओ से उठ के आए थे, आईटीओ से इंदिरा गांधी के कांड के समय में आईटीओ से उठ के झुग्गी आए थे, यहाँ दिए थे। ट्रैफिक नहीं करना, थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात। ये आप आईटीओ से, आईटीओ झुग्गी में, झुग्गी आईटीओ में, इंदिरा गांधी कांड के समय में वहाँ यहाँ जगह दिया गया था। हाँ उस समय, तो उस समय की झुग्गी है, आज का थोड़ी है झुग्गी। आपका अपना सरकार का ही है ना? हाँ अपना झुग्गी आगे। जमीन सरकार का ही है ना? जमीन तो है, लेकिन वहाँ था अपना ना जमीन, उस सरकार ने दिया। वहाँ आपका अपना जमीन था? हाँ वहाँ अपना, जो कि सरकार ले ली और फिर आपको जमीन के बदले जगह दिया। नोटिस आया है? नहीं आपका सरकारी है, ऐसे ही सरकार का मिला हुआ है? नहीं सरकारी है, सरकार का जमीन है, यहाँ पे आप अपना घर बना लिए हो? किधर है आपका घर? अरे तो अपना बिल्कुल अंडर है, झोपड़ी के अंडर। कितना रूम है? सर वो पता नहीं, बहुत हो गए। बहुत होगा। आपका कितना रूम है? अपना एक ही है, 2 ही रूम होगा शायद। कितने लोग रहते हो? ज़्यादा नहीं, 6-5 रोल रह गए। 6-5 होंगे मतलब? 3 भाई 1 बहन है। कहाँ से हैं आप? जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। कब से आए हैं यहाँ? जी हमारे जो पिताजी हैं वो 1976 या 75 से इधर रह रहे हैं, इंदिरा के राज में। ठीक है जी, इंदिरा के राज में वो यहाँ रह रहे हैं और जब से हम लोग यहीं हैं जी। आपका बिहार में कुछ है? हाँ जी। बिहार में आपका कुछ है? जी बिहार में क्या है, कुछ नहीं है बिहार में। बस प्रदेश में आए खाने कमाने, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। सरकार तो कह रही है इलीगल है सारा, तो सारा इलीगल जितना झुग्गी है सब पे बुलडोजर चल रहा है। मैम नोटिस नहीं दिया ना उन्होंने, अगर नोटिस देते हैं तो जी पता चलता है। नहीं आया? नहीं जी।
सारे गरीब है, सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। तो घर बना लिए, फ्रीज उधर दिख रहा है, उधर ऊपर एसी भी दिख रहा है, उस घर में तो ऊपर एसी भी दिख रहा है। मैम जो अब ऐसा है ना, अब जो जनसंख्या जो आई है, इनकी जो नई पीढ़ी है, वो लोग अपना रह रहे कर रहे, गुजर बसर कर रहे हैं, जिसका है वो रह रहे हैं। टाइल्स वाइल्स लगा के ये घर बन गया है, तो अब इनको गुजर बसर वाला कैसे कहेंगे? मैम आप बताइए, शुरू से अब तक तो ये लोग झुग्गियों में रहे, आज थोड़ा इनको दिखा है सर छुपाने लायक, तो अपना बना के रह रहे हैं। फिर तो अपना जमीन भी पहले लेना लगाते हैं तो मैम अब सरकार की जमीन में दूसरे की जमीन में आप रहोगे तो दूसरा जब आएगा तब हटा सकता है ना। नहीं जी, वो तो हटाएगा ही, वो तो बात सही है। आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, पेपर नहीं है, तो फिर तो आपका नहीं, अवैध ही माना जाएगा ना। जी जी। तो ये तो सब आप देख रहे हो। आप देखो किस तरीके से यहाँ पे, एक बार दिखाना मयंक, ये पूरा टाइल्स लगा हुआ, ये दोनों घर अभी बन ही रहा है, और किस तरीके से इस घर पे एसी, इस घर में नीचे फ्रिज भी दिख रहा है, और यहाँ पे सारी सुविधाएं है। टाइल्स लगा के जिस तरीके से घर ये अभी बना है। आपका, आप किधर रहते हो? हम तो इधर रहते हैं। ये यहाँ पे ऐसे स्थिति है, मतलब ठीक है, आप एक समय पे माना कि गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन क्या नाम हो दीदी? मैं नाम आरती है। कहाँ से हो आप? यहीं पर, यहीं से रहते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? बिने नाम है मेरा। तो आप प्रॉपर दिल्ली के ही हैं? प्रॉपर दिल्ली की है मैम। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? सन 80 से रह रहे हैं यहाँ पे। इनका नहीं हुआ, जन्म भी हमारा यही हुआ है। सरकार के जमीन में ही जन्म हुआ आप लोगों का? जी जी मैम जी। इंदिरा कैंप पे जो इंदिरा गांधी की उन्होंने दिए थे, तो जगह दिए थे। इस पर ये अगर प्रूफ है मैम हमारे पास, तो हमें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? किस चीज़ का प्रूफ है? जो टोकन नंबर दिया था हमें, जो सब कुछ मिला था, वो सब कुछ, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड है, तो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ, जैसे जो टूट रहेगी। राशन कार्ड से अनाज मिलता है, जमीन थोड़ी मिलता है। नहीं, सारा कुछ मिला था हमें, टोकन भी मिला था, सब जमीन के लिए। हाँ जी जी। टोकन बिल्ला भी मिला था हमें, जब उस समय जमीन बट रहा था। अच्छा, अभी सरकार जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ लोगों को मकान भी मिला, झुग्गी वालों को। इधर से किसी को मिला है? यहाँ से किसी को नहीं मिला मैम अभी। अभी तो यहाँ से किसी को मिला नहीं। यहाँ से किसी को नहीं मिला मैम। तो आप लोग इसी में रह रहे हो? किधर है आपका घर? मैम अंदर है मेरा तो घर काफ़ी। हाँ। कितना रूम होगा? 10 बाई 10 का है। 10 बाई 10 का एक ही रूम है? एक ही रूम में। कितने लोग रहते हो? हम 4 बच्चे और हमारे 2 मियाँ बीबी। 4 बच्चे हैं? 2 मियाँ बीबी। प्लानिंग और है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मैम। अब क्या प्लानिंग होगी, अब तो इनका दिख रहा, मुझे कॉल आ गया है। कॉल आ गया है? घर जाने वाला लग रहा है? हाँ अच्छा, तो फिर क्या प्लानिंग है घर के लिए? क्या प्लानिंग है? जी मैम, ये अगर ये तोड़े तो हमारे को घर दे तो हम अच्छी बात है हमारे लिए, सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। देखो जी, हम घर से बेघर हो जाएंगे तो फिर हमारे को कौन रखेगा? हमारे पे ना कोई अगला पिछला है, ना दादा लाई है, ना कोई। क्या करते हैं आप? मैम हम चादर वगैरह बेचते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा कल्लू। क्या? कल्लू कहाँ से आ रहे हो? पीछे घर है हमारा। पीछे रहते हो? क्या करते हो? हम तो मजदूरी करते हैं। कहाँ से हो? कल्याणपुरी से ही। झुग्गी है? हाँ जी, अपनी झुग्गी है। कितना रूम है? 2 रूम है। 2 रूम है अपनी। ड्रिंक किए हो? दारू पिए हो? हाँ जी, बियर भी रखी है। बियर भी रखे? पैसा है? पैसा क्या, मजदूरी करते हैं, वो शाम को करते हैं आके बस। और दारू पी लेते हैं? शाम को एक टाइम बस। पैसा तो लगता होगा ना एक टाइम पीने में? हाँ जी। फ्री में थोड़ी एक टाइम मिलता है। फ्री वाला तो गया सिस्टम। बस यही है, जो भी सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, बच्चे हमारे आगे भी। कितने बच्चे हैं? 3 बेटी 1 बेटा है। 3 बेटी 1 बेटा। क्या करता है सब? हम स्कूल पढ़ा रहे हैं उनको, सरकारी में। सरकारी में पढ़ा रहे हो? और आपके मम्मी पापा कोई और भी है? मम्मी मेरे पापा ख़त्म हो गए। क्या नाम है सर जी? जी माय नेम है चंद्रभूषण। चंद्रभूषण जी, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं रहता हूँ। कल्याणपुरी? डेट्स ऑल राइट। ओके, दैट्स ऑल राइट। इधर ही झुग्गी है? जी मैडम। अच्छा, कितना रूम है? और रूम है, एक छोटी सी झुग्गी है, उसी में पढ़े हैं बच्चे। रहो। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो 5 हैं। 4 डॉटर 1 सन। 4 डॉटर 1 सन। ओके, एंड 1 झुग्गी? ओनली 1। ओके, क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं बच्चे? तो अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी जॉब पे। अच्छी जॉब पे। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? है जी? फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अब देखो, गरीबाई तो निभानी पड़ेगी।
आई एम वेरी पोअर मैन, आई एम वेरी पुअर मैन। आपके बच्चे तो अच्छे जॉब में हैं। वन माई डॉटर एडवोकेट कड़कुडुमक कोर्ट। हाउ कैन यू से यू आर पुअर मैन? वन माई डॉटर, सेकंड डॉटर माई आर्किटेक्ट इंजीनियर। एंड देन यू आर पुअर? यस, नॉट। व्हाई आर यू लिविंग हियर? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। फिर यहाँ क्यों रह रहे हैं? अपना दिखाना तो है ही, हम गरीब घर के हैं। अच्छा, ये दिखाना है कि हम गरीब घर के हैं। मैंने 60 लाख रुपए खर्च करे अपनी डॉटर की शादी में। अभी कहाँ से पैसे आते हैं? डॉटर के बच्चे पैसे कमा रहे हैं। मैं नहीं कमाता, 4 ट्रैक्टर है मेरे। अरे यहाँ नहीं रहते मैडम, या तो और कहीं रहते हैं, में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ पर ही रहता, कहीं आस पास ही रहता हूँ। झुग्गी में ही रहते हो? झुग्गी तो बेच दिया मैंने। अच्छा, झुग्गी था, बेच दिया। हाँ। तो आप अमीर हो गए। मेरे बेटे ने कह दिया माई सन IIT इंजीनियर, यहाँ से करा उसने खड़गपुर से। तो भाई यहाँ के तो सुन रहे हैं कि तुम वहाँ की कहाँ बता रहे हो कहानी। ठीक है, मतलब अमीर हो गए आप। हाँ, डेट्स ऑल लाइट माय डियर। किसको दिखाना है, किसको है कि गरीब है? आपको, मेरे को क्यों दिखाना है गरीब है? आप वो है ना। मैं कौन सा आपसे मांग लूंगी? ना तो तुम जो अरे भाई बात तो सुन ले यार, तू ही कह ले, हमें कह रहे दे। ठीक है, हमसे क्यों दिखाना गरीब है? हम कौन सा मांग लेंगे आपसे? क्या हाल है भाई? क्या नाम हुआ? गुड्डू। कहाँ से हैं? यहीं से ही है जी। अपना झुग्गी किधर है आपका? आगे है मैडम। आगे है। कितना रूम है? एक ही है, सिंगल। कितने लोग रहते हो? हम जो 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीबी, अपने अपने वही एक बीबी और बच्चे, 2 बच्चे। अच्छा, इस साइड भी ये सब झुग्गी टूटा है क्या? हाँ, ये सब टूटा है। कब टूटा? ये इसको कम से कम 10-15 दिन हो गए। अच्छा, इधर कोई नोटिस आया है? अभी नोटिस नहीं आया, बार का तो आया, बाकी देखते हैं मैडम। हर झुग्गी की एक ही कहानी है, हर झुग्गी में रहने वालों की एक ही कहानी है, एक ही जुबान है, एक ही बात है कि अगर हम इतने सालों से रह रहे हैं तो ये सब हमारा है और उसको हम यहीं पे अपने आप को डेवलप करेंगे। जैसे भी डेवलप करें, अपना दशा दिशा दोनों अगर बदलेंगे तो यहीं से बदलेंगे, क्योंकि हम 60-70 सालों से हैं।